परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है पूर्ण प्रतियोगिता। यानी कि जब किसी भी प्रतियोगिता में जितने भी लोग भाग ले रहे हों, यानी कि चाहे वो कोई बाजार है या कोई भी किसी भी तरीके की प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, तो उसमें जब सबको समान रिसोर्सेज उपलब्ध हों और कोई किसी भी तरीके का कोई भेदभाव या ऊंच नीच ना हो, तो उसको पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। यानी कि जो अर्थशास्त्र है, हमारा इकोनॉमिक्स है, उसमें जो बाजार होता है, जो मार्केट होता है, उसको दो भागों में बांटा जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। हमारा जो ज़्यादातर बाजार है वो अपूर्ण प्रतियोगिता वाला है, क्योंकि जो पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार है, जो अवधारणा है, वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि बाजार ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अनगिनत जो लोग हैं वो मार्केट में सप्लाई देते हों। यानी कि कोई भी एक प्रोडक्ट बनता है तो उसको एक ही व्यक्ति या एक ही कंपनी ना बनाए, उसको बनाने वाले लाखों हजारों लोग हों, ताकि जो बाजार है उसकी कीमत पर कोई प्रभाव एक व्यक्ति ना डाल सके। यानी कि उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो आज के दिन हमारा जो टेलीकॉम मार्केट है उसमें सिर्फ 3-4 ऑपरेटर हैं, तो उसमें जो भी एक ऑपरेटर है वो कीमत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। यानी कि जैसे जियो जब आया तो उसने एकदम से सब कुछ फ्री कर दिया, तो पूरी मार्केट को अपने प्राइस जो है डेटा के बहुत कम करने पड़े, तो वो एक अपूर्ण प्रतियोगिता थी। यहीं अगर पूर्ण प्रतियोगिता होती, यानी कि 100 ऑपरेटर इंडिया में होते, तो जियो एक आके फ्री कर भी देता तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता तो जियो जो है एकदम से आके ऐसे कम नहीं कर सकता था। यानी कि सभी को जो है मार्केट पर बराबर रेट रखने होते, सब कुछ बराबर चलता, यानी कि एक तरीके का बाजार चलता, तो उसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। यानी कि प्रत्येक उत्पादक बाजार जो होता है वो पूरी आपूर्ति का इतना छोटा हिस्सा प्रदान करता है कि वो अकेला बाजार की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, और प्रत्येक उत्पादक के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं वो समान होती हैं, बराबर होती हैं, एक ही क्वालिटी की, एक ही तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। और जो पूरा बाजार होता है उसमें उत्पादकता की जो तकनीक है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, वो भी सबके पास बराबर होती है। और किसी भी नए उत्पाद के बाजार में आने पर जो बाजार में उपस्थित किसी भी उत्पादक के बाजार से निकलने पर कोई रोक टोक नहीं होती। यानी कि कोई नया भी आ सकता है, कोई बाहर भी जा सकता है। और जितने भी बाजार में खरीदार और विक्रेता हैं उन सबको नॉलेज भी बराबर हो, तो ऐसा प्रैक्टिकल में संभव हो ही नहीं पाता। तो ये मान लीजिए कि अव्यवहारिक सी चीज़ है, यानी कि व्यवहार में आना इसका संभव नहीं है। हालांकि कुछ हद तक जो शेयर मार्केट है अपना, या जो कृषि वाले उत्पादों की मार्केट है, वो कहीं ना कहीं इसके आसपास ही होती है, क्योंकि शेयर मार्केट में भी सबके पास सब इन्फॉर्मेशन होती है और उस शेयर को कोई भी खरीद सकता है। इसी तरीके से जो गेहूं चावल आदि की जो मार्केट है वो भी ऐसी मार्केट है जिसमें प्राइस जो है वो लगभग हर किसान को पूरी फसल का एक ही मिलता है। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं उसके पास पहुंचता है, लेकिन इसको भी आप पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं कह सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।